चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी जानकारी, धराली में बचाव और राहत कार्य जारी। अब तक सैकड़ों को बचा लिया गया। देर रात मुख्यमंत्री ने ये बैठक ली है, रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। भौगोलिक परिस्थितियां रेस्क्यू में जो बाधा है वो बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मौसम वहां का बेहद ही खराब है। बारिश लगातार हो रही है, हवाएं चल रही है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें हो रही है। घना कोहरा है, ध्वस्त कम्युनिकेशन सिस्टम है और लैंडस्लाइड का डर भी लगातार मन में बैठा हुआ है। हिमाचल में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई। शिमला रामपुर के तकलीच में बादल फटा है और किनारे के इलाकों को बहरहाल खाली करवा दिया गया है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जो देर रात मुख्यमंत्री ने बैठक ली है, रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की है। भौगोलिक परिस्थिति रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन रही है, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन धराली में जारी है। राहत बचाव कार्य, जो लोग लापता है, जिनको अभी उनकी तलाश लगातार की जा रही है, क्योंकि इस हादसे में वहां पर 4 के करीब लोगों की जान चली गई। बहरहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये धराली की तस्वीरें हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है टीमें। वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन मौजूद है। जवान तैनात है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो किनारे के इलाके हैं, नदी और नालों के किनारे के इलाके, उन सभी को खाली कराया जा रहा है। जो सेंसिटिव एरियाज है वहां पर, जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है, भौगोलिक जो परिस्थिति है वो वहां के वातावरण के अनुकूल नहीं है, तो उन सभी को ध्यान में रखकर खाली कराया जा रहा है। लोगों को लगातार चेतावनी दी जा रही है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। यहाँ पे मेरा होटल है, हिमगिरी होटल था, और मेरी कार थी, बाइक थी, सब कुछ यहीं पे था। करीबन जब हम लोग कल दिन में जब काफ़ी बारिश हो रही थी, तो हम दोनों भाई यहाँ पे बैठे थे। आपका भी होटल है और मेरा भी यहाँ होटल है, हिमगिरी होटल के नाम से था। और मेरी एक्सयूवी कार थी। मैंने अपने कार से जब अधिक बारिश हुई तो मैंने छाता निकाला, और सामने जो हमारा गाँव है, जो सजा हुआ है, वहाँ पे कल मेला था सर। साल में एक बार जो मेला होता है, तो सारे गाँव वाले हमारे इकट्ठे थे। और हम लोग जब वहाँ पे मेले के लिए जब जा रहे थे, तो उस समय लंच का टाइम था। सब लोग आप अपने घर में थे, कोई हमारे बाहर से गेस्ट आए थे, आप अपने घर जा रहे थे। और जो मार्केट में अधिकांश जो लोग थे, कुछ होटलों में सोए हुए थे, क्योंकि बारिश का मौसम था, काम भी नहीं हो पा रहा था। जो हमारे लेबर थे होटल के, बिल्कुल बिल्कुल सर। जब ये आपदा आई थी तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। और जब सिट्टी बजने की आवाज आई मुखबा से, तो मैं अपने होटल से जैसे निकला, तो जब मैं पुल के ऊपर खड़ा था, तो मेरे सामने से जो इतना भयंकर जो बाढ़ आई थी, तो मेरे सर के ऊपर से निकला। तो मैं मतलब सेकंड भी नहीं मिला सर, इतनी स्पीड थी उसकी बाढ़ की कि 500 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड थी उसकी। मेरे सामने जैसे ताज के पत्ते जो ताज के पत्ते, ऐसे होटल गिरे हमारे। ऐसे मतलब लोगों को जो भागने का मौका नहीं मिला, जो कमरों में थे वो बाहर नहीं निकल पाए, जो सड़कों में खड़े थे वो सोच नहीं पाए कि हमने कहाँ भागने। मैं देखते रह गए सर। हम सर होटल, गाड़ी, दोस्त, जो हमारे स्टाफ थे, हमारे जो लेबर थे, मिस्त्री थी, और हमारे जो गांव के जो लड़के थे। मेरे होटल में तो 7-8 स्टाफ थे, लेकिन वो तो बच गए थे, कुछ निकल गए थे, कुछ हमने उनको रेस्क्यू किया, निकाल दिया था बाहर। और जो अधिकांश और होटलों में थे, उनको जो आवाज भी सुनाई नहीं दी कि कितने भयंकर आए। एकदम से जब बाढ़ आई तो एकदम से एक ऐसा फ्लो आया कि जी मैं सर यहाँ पे जो पूरा मार्केट था, यहाँ पे रिसोर्ट थे, एप्पल गार्डन था, यहाँ पे बगीचे था, जो लोगों का व्यवसाय था, पूरा होटल, होम स्टे थे, होम स्टे भी था। और तब तो सारे सर 70 से 80 100, कम से कम 70-80-100 के आसपास जो यहाँ पे जो होटल थे, ढाबे थे, रेस्टोरेंट थे। तो जिस तरह से यहाँ पर साफ तौर से जो वहाँ के रहवासी है, उनका साफ तौर से कहना है कि जब ये बाढ़ आई, जब ये प्राकृतिक आपदा आई, उस समय वो अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अचानक जिसको वो आवाज़ें सुनाई दी गई, वो सीटी सुनाई दी गई, उन्होंने भागकर सुरक्षित जगह पहुंचकर अपनी अपनी जान बचा ली। और जो वहाँ का मंजर था, जो वहाँ का नज़ारा था, बेहद ही खौफनाक नज़ारा था। ताश के पत्तों की तरह उनके घर, होटल, सभी उस मलबे के साथ, पानी के साथ
साथ बह गए और यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो नुकसान है वो प्राकृतिक आपदा के कारण झेलना पड़ा है। बहरहाल अब लोगों को यही चेतावनी दी जा रही है, जो आसपास किनारों के रहते हैं, नदियों के आसपास रहते हैं, उनको खाली कराया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। कई लोगों को भेज दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। उनके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, इंतजामात है, वो मुहैया कराए जा रहे, चाहे वो खाद्यान्न को लेकर हो और या फिर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हो, कोई चिकित्सा व्यवस्था हो, तो तमाम चीज़ें, दवाइयाँ, सभी चीज़ वहाँ पर पहुँचाई जा रही है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बहरहाल मौसम कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा ज़रूर बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि भीषण बारिश हो रही है और लगातार पानी के साथ मलबा बह के आ रहा है, जिससे रेस्क्यू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।